हेलो गाइस, नमस्कार। श्री राधा राधा। आज के इस क्लास में हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है, उससे संबंधित जो भी जानकारी होगा उनको हम आज पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आज समाप्त कर दीजिएगा। इस चैप्टर को जो भी शॉर्ट लॉन्ग होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसको समाप्त कर दीजिएगा। उसके बाद हम कल से आपका 5 नंबरीय क्वेश्चन करा देंगे। गॉस का प्रमेय हो गया, बिंदु और इसके लिए विक्षेप, अनंत लंबाई के लिए समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र निकाले और खोखले गोलीय के कारण है विद्युत क्षेत्र निकाले। ये 4-5 टॉपिक है जो 5 नंबरी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्वेश्चन है अभी 2024 का 25 का एग्जाम हुआ है। 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसमें गॉस का प्रमेय पूछ दिया है और जो और भी इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है हम उसको कवर करेंगे और उसको सिद्ध करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। उसका फार्मूला भी जो नीचे सिद्ध करेंगे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। विद्युत फ्लक्स क्या है और विद्युत फ्लक्स क्या है उसके बारे में, SI मात्रक, उसका बीमा क्या होता है, उसका सूत्र, ये सब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखा जाए। विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स को चलिए यहाँ पर देखा जाए। विद्युत फ्लक्स देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिख लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ या तल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। चलिए पहले हम परिभाषा आपको लिख दे रहे हैं। किसी पृष्ठ या तल से लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है। VVI 2025 के 26 के एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि 4 साल और 5 साल इसको पूछा हुआ हो गया है। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा। देखिए, किसी पृष्ठ या तल से लंबवत गुजरने वाली, ना कोई पृष्ठ होगा, जैसे पृष्ठ हो गया है, किसी पृष्ठ या तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हरिजन हो, रेखाओं की संख्या हो चुंबकीय कल तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाए थे, वो लंबवत है 1 2 3, इसके संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसी पृष्ठ या तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसी पृष्ठ या तल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। चलिए इसका SI मात्रक लिखिए। इसको पहले जान जाइए कि इसको सूचित किससे किया जाता है। इसे लिखिएगा, इसे फाई ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। हो गया। और लिखिएगा इसका फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर देखिए, फाई ई बराबर EDA cos थीटा, जहाँ थीटा का मान, जहाँ थीटा कोण है, ई विद्युत क्षेत्र
है डी परिवर्तन। डी जो है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन है। यहाँ पर समझिए इसका एक फार्मूला पूछ दिया जाता है कि विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या है, तो फाई ई बराबर ई डी कॉस थीटा। यह जो फार्मूला होता है इसका मान देखिए, यहाँ पर जीरो का मान कॉस जीरो का मान रखेंगे, 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसको इस तरह भी दे दिया जाता है इसको, और ये लंबवत कहेगा यहाँ पर कॉस थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो ये फाई का मान विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। और इसी तरह क्वेश्चन दे दिया जाता है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को दे दिया जाता है और इसका लिखिए, पूछा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो लिखिएगा बताइएगा विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। यहाँ पर लिखिएगा विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या कहिएगा, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिखिएगा इसका एसआई मात्रक लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या यहाँ में दे दिया जाता है। ये भी ई नहीं दिया रहेगा इसका एसआई मात्रक, तो ई दिया रहता है। देखिए वोल्ट मीटर होता है, पूछ दिया जाता है कि इसका विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ई नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो ई रहेगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर। इसको या इस तरह दे दिया जाता है, यह भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। और इसको उतारिए सही ढंग से और आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देख लीजिए, हमको आशा है कि उतार लिए होंगे और इसको बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और नोट्स में बारीकी ढंग से लिखिएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी पृष्ठ या तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर भी होता है। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। चलिए यहाँ पर मिटा दे रहा है और इसका जो भी इससे इम्पोर्टेंट जो भी आज पॉइंट होगा उसको हम बताएंगे और इसको समाप्त आज कर दिया जाएगा। देखिएगा इसका ऐसा इसका बीमा, किसका बीमा, विद्युत फ्लक्स का बीमा। विद्युत फ्लक्स का बीमा m के पावर 1। यहाँ पर 1 नहीं दिखाया जाता है, हम नहीं दिखाया, आपका मान दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 नहीं दिखेगा। m के पावर 1 l के पावर 3 और t के पावर -1 होता है। विद्युत फ्लक्स का बीमा l के पावर 3 t के पावर -3 e के पावर -1 होता है। बात को समझ गए हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, l के पावर 3 t के पावर -3 e के पावर -1। यहाँ पर हो गया। और चलिए अब इसको विद्युत फ्लक्स समाप्त हो गया। अब हम नया एक क्वेश्चन उठाएंगे, सतत आवेश का विवरण। सतत आवेश का विवरण देखिए, सतत आवेश का विवरण। इसका इंग्लिश देखिए, छोड़िए इंग्लिश,
सतत आवेश का विवरण। सतत आवेश में आ जाता है आपका, पहले सतत आवेश का विवरण को समझते हैं। सतत आवेश का विवरण क्या है? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश संपूर्ण चालक पर, जब कोई चालक हो, माने कोई भी चालक होगा, मानिए ना ये चालक है, जब कोई चालक पर इस पर आवेश प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है, जब कोई चालक पर आवेश को दे दिया जाता है, जब किसी चालक पर आवेश को दे दिया जाता है तो चालक पर आवेश जो प्लस क्यू आवेश है वो चालक पर संपूर्ण रूप से माने चारों ओर से फैल जाता है। माने एक आंधी है, समझिए ना बात को, एक आंधी है, एक आंधी है, एक आंधी है, और इस आंधी को चारों तरफ से सभी लोग घेर लिए। उसी तरह आवेश को जब आवेश दे दिया जाता है तो इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैला होता है, यानी व्यवस्थित रहता है, जिसके कारण यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा जब किसी चालक को आवेश, जब किसी चालक को आवेश दिया, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश चालक पर समान रूप से फैल जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक पर समान रूप से फैल जाता है, यानी पूरे घुल मिल जाता है, पूरी तरह से छा जाता है। जैसे कोई भी चीज होता है, जैसे लड्डू पर चींटी पूरी तरह से छा जाती है, छोड़ दिया जाता है, उसी तरह आवेश कोई चालक पर पूरी तरह से छा जाता है। हो गया, यहाँ पर ई हो गया। सतत आवेश समझिएगा, सतत आवेश 3 प्रकार का होता है और इसके बारे में जो होगा हम कल पढ़ेंगे। एक और वीडियो इस लेक्चर में एक वीडियो और डालेंगे, उसके बाद 2 नंबरिया समाप्त। उसके बाद 5 नंबरिया में 5 गो 5 नंबरिया फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर 1 से 5 गो 5 मार्क्स से एगो फिक्स है पूछ दिया जाता है फर्स्ट चैप्टर से, हमेशा एगो 5 गो अगर डेरिवेशन आपको आ गया तो समझिए कि 5 नंबर पक्का। उसको बार बार 5 से 6 दिन पर रिवाइज करते रहिएगा और इस चीज़ को भी घर पर बैठकर बार बार देखते रहिएगा ताकि याद हो जाए, और जो एग्जाम में होगा बार बार देखते रहिएगा तो आपको याद हो ही जाएगा। ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रयास करने से कोई भी चीज़ आसान हो सकता है। इसीलिए पढ़ाई को इतनी लगन से कीजिए कि देखने वाला तरस जाए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, मेहनत करिए, बात साफ है। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। जय श्री राधा।